हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी नरेश की है, तो चलिए हम उसी की जुबानी सुनते हैं। नरेश हरियाणा का रहने वाला है। उसे अपना एक बिजनेस शुरू करना था, लेकिन उसके पास अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपने बिजनेस की जानकारी सोशल मीडिया पर डाल रखी थी और सोशल मीडिया में ये भी बता रखा था कि अगर कोई उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो मुझे कॉल कर सकता है। तो आखिर एक दिन उसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कोई इंसान मिल ही जाता है। उस व्यक्ति ने उसे मिलने के लिए दिल्ली बुलाया था और वो उसे मिलने के लिए दिल्ली आ रहा था। मैंने दिल्ली जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ ली और ट्रेन काफी देरी से चल रही थी, जिस वजह से वो मीटिंग के लिए तय समय पर नहीं पहुंच पाया। तो उन्होंने अपनी बिजनेस की मीटिंग अगले दिन रख ली। जब वो दिल्ली पहुंचा तो रात हो चुकी थी। फिर मैंने रात बताने के लिए स्टेशन के पास ही एक छोटे से होटल में कमरा बुक किया। वो होटल देखने में बहुत पुराना लग रहा था। दीवारों की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा, जो कि 3rd फ्लोर पर था, वो कमरा देखने में बहुत अजीब लग रहा था। उस कमरे को देखकर मन में जो मेरे पहला ख्याल आया वो था मनूस, क्योंकि देखने में कमरा बहुत उदास और सूना सा लग रहा था। उस कमरे में 2 दरवाजे, एक बालकनी और साथ ही एक खिड़की भी थी। खिड़की के साथ वाला जो दरवाजा था वो पश्चिम दिशा में था। उन दिनों गर्मियों का मौसम था और कमरे का जो फैन था वो बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। वो फैन हवा ना देकर आवाज ज्यादा कर रहा था। मैंने सोचा कि इतनी गर्मी में इस पंखे से तो कुछ नहीं होने वाला। इस पंखे से ज्यादा तो बाहर हवा चल रही है। तो मैंने यही सब सोचते हुए सोचा कि क्यों ना दरवाजा और खिड़की खोल दी जाए। और तभी मैं दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उस होटल का मैनेजर आ गया और वो मुझे रोकते हुए बोला, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मैं उसकी तेज आवाज सुनकर एकदम से चौंक उठा। तो मैंने उससे कहा कि मुझे गर्मी लग रही है और ये पंखा भी बहुत धीरे चल रहा है, तो इसीलिए मैं ये खिड़की और दरवाजा खोल रहा था। और तभी वो मैनेजर बोला कि अरे यहाँ पर चोरियां बहुत होती हैं, इसीलिए हम दरवाजे खिड़कियां बंद कर कर रखते हैं, तो तुम भी भूल कर दरवाजा खुला मत छोड़ देना। यह कहकर वो मेरे कमरे से बाहर चला गया। मैं उसकी बात मान लेता हूँ और मैं खिड़की दरवाजे नहीं खोलता। तकरीबन ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं। मैं सफर की वजह से बहुत थका हुआ था, लेकिन मुझे गर्मी के कारण नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। और तभी मुझे बाहर तेजी से हवा चलने की आवाज सुनाई देती है। मुझे यह लग रहा था कि अगर मैं दरवाजा और खिड़की खोल दूंगा तो मुझे चैन की नींद आ जाएगी। और मैं सोच रहा था कि चोरों को क्या है, अगर आ गया तो देखा जाएगा। और बस फिर क्या था, मैं यही सब सोचकर दरवाजा और खिड़की खोल देता हूँ। और तभी कुछ देरी के बाद अचानक उस कमरे में बहुत तेजी से हवा चलने लगती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस कमरे में तूफान आ गया हो। और तेज हवा से सामान गिरने की वजह से मेरी आंख खुल जाती है। और आंख खुलते ही जो मैंने देखा
वो देखते ही मेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। मैंने देखा कि दो आदमी सफेद चादर ओढ़कर मेरे साथ सोए हुए थे। उन तीनों को देखकर मैं उठकर बैठ जाता हूँ और उन तीनों से मैं डरते डरते पूछता हूँ, अरे तुम लोग कौन हो और तुम लोग मेरे कमरे में जहां पर कैसे आए और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मगर मुझे कोई भी जवाब नहीं मिलता और मैं फिर से उनसे पूछता हूँ कि तुम लोग कौन हो? मेरे इतना कहने के बाद वो दोनों अचानक से हवा में उड़ने लगते हैं। मैं ये सब कुछ देखकर पसीने से पूरा भीग जाता हूँ। डर और खौफ के मारे थर थर कांपने लगता हूँ। लेकिन अचानक ही वो दोनों आदमी हवा में उड़ते हुए गायब हो जाते हैं। मैं डर और खौफ की वजह से इतना भयभीत हो चुका था कि मैं अपनी जगह से भी नहीं हिल पा रहा था और ना ही मेरे गले से आवाज निकल पा रही थी और मुझे पता भी नहीं चला कि डर और खौफ की वजह से मैं कब बेहोश हो गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। मैंने होश में आते ही अपना सामान समेटा और जल्दी से होटल के मैनेजर के पास आ गया और मैंने उसको सारी बात बताई। इस पर होटल के मैनेजर ने कहा कि मैंने तो तुझे पहले ही उस दरवाजे और खिड़की को खोलने से मना कर दिया था, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। और उसकी ये बात को काटते हुए मैंने कहा कि आपने तो मुझे चोरों की बात कही थी, लेकिन वहां तो भूत थे। इस पर मुझे उस मैनेजर ने बताया, जिस तरफ उस कमरे की खिड़की और दरवाजा खुलता है, पहले वहां पर एक शमशान घाट हुआ करता था, जिस वजह से रात के समय ऐसे भूत प्रेत होटल के अंदर आते रहते हैं। इसीलिए हम जितने भी पश्चिम दिशा में इस होटल के कमरे हैं, हम उनकी खिड़कियां और दरवाजे हमेशा ही बंद रखते हैं और इस होटल में आने वाले गेस्ट को भी वो खिड़की दरवाजे बंद रखने के लिए कहते हैं। और अगर कोई हमारी बात नहीं मानता तो उन लोगों के साथ वैसा ही होता है जो कल रात तुम्हारे साथ हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हर दिन एक नई कहानी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ।